एक दो नहीं 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 कितने, एक दो तीन अबे कितनी बेल्टें हैं इस पे यार। तो guys, so much champions of the world में और 3DX चेतन the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। साशा बैंक्स को हल्क होगन का टैग मिल चुका है। कल रात में खबर आई कि हल्क होगन डेथ बेड पे है, यानी कि वो कभी भी टपक सकता है, बट बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट ही झूठी है। और आज हमें हल्क होगन का नया रूप देखने को मिला जब साशा बैंक्स ने CMLL की भी चैंपियनशिप जीत ली और इतनी सारी चैंपियनशिप्स उसने इकट्ठा कर लिए कि भाई पूछो ही मतलब। ऐसा लग रहा है कि बस एक चैंपियनशिप दूर है और वो अपनी खुद की एक शॉप खोल सकती है। लाइक लोग बेकी को बेकी होगन बोल रहे थे जस्ट बिकॉज उसने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत ली, और लोग कह रहे हैं कि भाई साशा बैंक्स को क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा। अरे भैया इसीलिए नहीं बोल रहे, उन चैंपियनशिप की कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए। वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल सारी इन सब के मिला के उससे बढ़िया है, तो क्या बोले बताओ, कोई लॉजिक ही नहीं है। लड़ते रहने दो इन्हें जितना लड़ना है। और यार लिव मॉर्गन की इंजरी की वजह से तो पूरा कार्ड फट गया। इवोल्यूशन 2 का जो कार्ड बनने वाला था, उनके जो प्लान्स थे वो सारे फट के दोबारा से बने जा रहे हैं। हम लाइक वाओ, लिव मॉर्गन के अराउंड इतना चीजें चल रही थी। और लिव मॉर्गन तो चैंपियन भी नहीं है तुम्हारी मेन वाली यार, वो तो टैग टीम चैंपियन थी, बट अगेन उसको मेन स्टोरी मिल रही थी। सो यार इट वाज लाइक एक्सपेक्टेड कि हाँ अगर लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई तो बहुत उसके लिए कितना बुरा लग रहा होगा। आप लिव मॉर्गन हो, आप सोचो कि आप लिव मॉर्गन हो, आपको उतना लाइक आपका स्पेशल पेपर व्यू कोई नहीं आता, बट अब आप लोगों का स्पेशल पेपर व्यू आ रहा है और अब आप उसी से ही मिस हो जाओगे। निक्की बेला वहां पे लड़ने को देखने को मिल सकती है, लेकिन लिव मॉर्गन नहीं मिलेगी, तो कितना अजीब लगेगा यार लिव मॉर्गन को कि यार क्या है ये। गुंथर के रिप्लाई का ही मैं वेट कर रहा था, और मेरे को तो ये भी पता है कि गुंथर बहुत सैवेज इंसल्ट्स भी देने वाला है अभी गोल्डबर्ग को। अभी वेट तो करो, उस पर माइक आने तो दो सही से, उसको प्रिपेयर होने तो दो। गुंथर ने बोला सोशल मीडिया पे जाके कि आई एम नेक्स्ट, 3 मिनट तो मैं दे ही सकता हूँ। एंड आई एम लाइक ब्रो दैट वाज ब्रूटल, क्योंकि गोल्डबर्ग और गुंथर दोनों को ही पता है कि 3 मिनट से ज़्यादा तो गोल्डबर्ग मैच देने वाला नहीं है। लेकिन इस बार मैं आपको सही बताऊँ, इस बार ज़्यादा लंबा होगा। इस बार हो सकता है 6-7 मिनट तक भी खिंच जाए गोल्डबर्ग का मैच, क्योंकि यार एक स्पीयर लगाने में जितनी स्पीड से वो भागता था अब उसकी स्पीड तो आधी हो गई होगी, तो उस हिसाब से आप लगा लो कि टाइम भी डबल हो जाएगा। यार गोल्डबर्ग यार, मैं बस मेरी ना गोल्डबर्ग से बस क्या प्रे पता है यार, ये तुम लोग बच्चे लोग ही होंगे जो गोल्डबर्ग की बॉडी देख के फिदा हो जाते हो। हाँ गोल्डबर्ग को स्पीयर मारेगा मजा आ जाएगा, उसकी स्पीयर सबसे तगड़ी है, गोल्डबर्ग इज द लेजेंड ऑफ द लेजेंड, अनडिफीटेड रहा है। लेकिन मेरे से मेरी बस उससे एक ही है कि भाई प्लीज गुंथर को इंजर मत करियो प्लीज। तू भाई एक ही दिन का आया हुआ है, तू उस दुल्हन की तरह है जो शादी के दिन इतना लाइक उसके ऊपर ही अटेंशन रहती है कि भाई क्या पहना है ये वो है, बट भाई इसके बाद तेरे को कोई कुछ नहीं पूछने वाला। जस्ट लाइक दुल्हन राइट। तो बहुत बैड एग्जाम्पल था, पार्डन मी अगर ये एग्जाम्पल गलत है तो, बट बस आप समझ गए ना कि गोल्डबर्ग तू तो निकल लेगा, हमें गुंथर नहीं चाहिए इंजर्ड, गुंथर नहीं चाहिए इंजर्ड, समझ ले भाई। अगर ये हो गया ना तेरी धोती खोल देंगे हम। एक तो अच्छा खासा विलन वाला चैंपियन हमें कहीं से मिला है, एक तो बंदा मिला जिसने जे ऊसो को हराया, तुम उसे भी इंजर्ड करोगे। अबे अगर गोल्डबर्ग से ही मैच कराना था तो भैया मैं तो चाह रहा था जे ऊसो ही चैंपियन बना रहता, मुझे क्या पता थी कि गुंथर और गोल्डबर्ग होगा। फिर तो मैं जे ऊसो वर्सेस गोल्डबर्ग देखना चाहता कि कौन सबसे बेस्ट भागेगा। अच्छा हम कैरन क्रॉस के लिए लड़ रहे थे, अभी ये भी क्या यार, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का ब्रेकअप कब से हो रहा है? 2024 से हो रहा है, 2025 में भी अभी वो बैक स्टेज में लड़ ही रहे हैं। हमें लग रहा था कि कैरन क्रॉस के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन इनके साथ तो और बुरा हो रहा है। ऑस्टिन थ्योरी की जवानी यूं ही बर्बाद हो रही है, अब वो 22 साल का नहीं है, और मुझे तो लगता है जब हमें होश आएगा तब वो 32 का हो चुका होगा, और तब भी हम फ्यूचर टैलेंट सोच रहे होंगे। हालांकि वो गलत एज नहीं है, बट आई थिंक इस पॉइंट पे भी तुम अच्छे से यूज कर ही सकते हो, उसके अंदर तो कोई खराबी नहीं है। कहाँ तुम ब्रेकअप के चक्कर करवाते हो तो करवाओ, नहीं करवाते मत करवाओ। ये पीछे से क्या टीज दे रहे हो, और वो भी न्यू डे के साथ मिलके, गलत है भाई ये। एंड भाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे आता है ना 4 जुलाई को, भैया इंडिपेंडेंस डे तो ये हमारा हो गया, हमारा हो गया। 1 घंटा निकल लिया, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि स्मैकडाउन 4 जुलाई से होने वाली है, सिर्फ 2 घंटे की। एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस न्यूज़। मतलब मेरे को ना आई कैन सी माई सेल्फ इन फ्यूचर कि मैं वो एग्जॉशन से बच चुका हूँ। वो 1 घंटे का जो एक्स्ट्रा टॉर्चर होता था, एक्स्ट्रा लाइक वो 1 घंटा अलग ही लगता था यार। कभी कभी शो अच्छा हो जाता था ना तो भी वो ज़्यादा लगता था। मेरे को रॉ ही 3 घंटे की जमेगी, 2 घंटे की स्मैकडाउन चलेगी, बस ये 5 घंटे का शो, बस तुम इसी में 1 हफ्ता निकालो, बढ़िया है। सो ये आई एम हैप्पी एंड आई डोंट नो आप लोगों का, आप आई थिंक सभी हैप्पी होंगे यार स्मैकडाउन को 2 घंटा देख के। कौन 3 घंटा देखना चाह रहा है? कौन वो मशीन गन, मोटर सिटी मशीन गन्स और एल्टोरो पेल्टोरो इनके टैग टीम मैचेस देखने में उतना इंटरेस्टेड है? अब ये ट्वीट जब मैंने देखा ना, मैंने कहा कि यार
कह तो सही रहा है बंदा, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद देखो आप, जैसे ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन, चलो उनका तो अलग ही है, वो तो ऐसा लगता है शादीशुदा ही है दोनों। रोमन रेंस और पॉल हेमन जब अलाइन हुए थे, सीएम पंक और जब पॉल हेमन अलाइन हुए थे, एक इनके बीच केमिस्ट्री थी जो कि हमें सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के बीच मिसिंग दिखाई दी। प्रॉबेबली इसीलिए भी क्योंकि बहुत जल्दी इन्होंने रिक्रूटमेंट्स भी कर ली। लाइक रोमन रेंस और हेमन काफ़ी टाइम तक अकेले भी थे, तो आपस में उनके बीच कन्वर्जेशंस भी देखने को मिलती थी। वही मेरे को पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस में भी मिसिंग दिखाई दी, और मेरे को तो पता नहीं कि यार हम लोग ये कैसे मिस कर रहे थे। बट पॉल हेमन का लास्ट कुछ टाइम में उतना इम्पैक्ट रहा नहीं है, अपनी ग्रुप के अंदर ले लो या फिर अभी इस वाले ग्रुप के अंदर ले लो। मेरे को लग रहा है पॉल हेमन तो बस फ्री के मौज मार रहे हैं बेटे, सब समझ रहा हूँ मैं। बट सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन नीड्स टू डू समथिंग कि हाँ भैया आप दोनों को भी लोग सीरियसली ले, आप दोनों के कनेक्शन को लोग सीरियसली ले, क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों ही थे जो स्टैंड टॉल कर रहे थे रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। एंड फाइनली ये आर्टिकल मेरे को बढ़िया लगा, तो मैं इसके बारे में देखना चाहूंगा, ऐसी इंटरफेरेंसेस जो कि हमें जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के मैच में देखने को मिल सकती है। एंड ये इतना ट्रू है कि लाइक जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के इंटरफेरेंसेस सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये ऐसा मैच है जो क्लीन खत्म होगा ही नहीं। अबे जॉन सीना और रैंडी ओटन इनसे क्लीन खत्म नहीं हुआ, ये सीएम पंक वाला खत्म कर देंगे, जहां पर ये सीएम पंक को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और जॉन सीना टाइटल हारेगा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बीच में लोग आएंगे। और सबसे पहले जो इन्होंने रखा है सेथ रॉलिंस एंड कंपनी, सेथ रॉलिंस एंड कंपनी, दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज डब्ल्यूडब्ल्यूई, बिकॉज तुमने नाम नहीं दिया है इस कंपनी को। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जैसे ही नाम मिल गया ना, लोग ही कंप्लेन करेंगे, ए ये क्या नाम है? ये क्या नाम है? इससे अच्छा तो तुम रख देते ये अमेरिका की टोली, वो ज्यादा बढ़िया रहता नाम। बट सेथ रॉलिंस एंड कंपनी अगर बीच में आती है, ऑब्वियसली कैश इन करने का ट्राई करेगी, ना करे तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि जॉन सीना ने ऑलरेडी बोल दिया था कि चचा देख, मैं तो ये टाइटल लेके निकल रहा हूं, तू अपना किसी और पे कैश इन कर ले, ताकि तू सिंगल चैंपियन रह सके, कोई और वर्ल्ड चैंपियन ना रहे। तो सेथ रॉलिंस का तो इसलिए मेरे को यहाँ पे उतना लॉजिकल लग नहीं रहा कि वो यहाँ पे आए बीच में। अगर सीएम पंक जीतता है तो अलग बात है, सीएम पंक के जीतने के बाद तो कैश इन होना चाहिए, फिर तो मैं इस स्टोरी लाइन को और लंबा होता हुआ देखना चाहता हूँ। बट सीएम पंक शायद से ना जीतेगा। और रही बात सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस की, मैं नहीं चाहता कि वो इंटरफियर करे, अभी तो थोड़ा वेट करो यार, अभी तो एक और मेंबर ऐड होगा। अगला जो इन्होंने डाला है वो तो हंसी का पात्र है, ट्रेविस स्कॉट। मतलब रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हमें कमी रह गई थी कि ये लोग ट्रेविस स्कॉट को चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में भी जाए और वहाँ पर भी इंटरफियर करे और वहाँ पे भी वीन 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 करे। यार क्राउड तो पागल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की क्राउड के लिए तो ट्रेविस स्कॉट देखने को मिल रहा है, वो तो खुश हो जाएंगे। बट भाई स्टोरी लाइन परस्पेक्टिव से तो देखो, ट्रेविस स्कॉट कब क्यों आया जा रहा है, क्या कारण है भैया? क्या जॉन सीना के साथ कोई रैप एल्बम बनानी है या कोई और लालच है? कुछ तो बता दे गंजेड़ी है। तेरे को रेसलमेनिया में हमने झेल लिया, हमने कहा चल ठीक है जैसे तैसे, तू दोबारा अगर आ गया ना पिट के जाएगा। और अब तो तेरा कोई थीम सॉन्ग है भी नहीं यार, कहाँ से क्यों आ रहे हो? कोडी रोड्स को बुला दूंगा, वही पड़ेगी फिर से क्रॉस रोड्स। अगला नाम इन्होंने रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई का फाइनल बॉस, द रॉक। द रॉक इन्हें पता नहीं है क्या द रॉक के जोड़ों में दर्द होता है इसीलिए वो आता नहीं है? हाँ, नहीं तो तुम लोग एक बीमार आदमी का मजाक उड़ाते हो बस, द रॉक आ नहीं रहा। उसकी भी तो कंप्लेन सुनो यार, घर में बर्थडे मनाना होता है बेटी का, या तुम्हारी ये स्टोरी लाइन छोटी सी $50 मिलियन जिसके लिए ले रहा है वहाँ पे आए ये टटपुंजरी चीज़ों के लिए? ये सब काम नहीं है। बर्थडे की मोमबत्ती बुझवानी है तो बताओ, आएगा द रॉक तुरंत वहीं फाइनल बॉस करने, गुब्बारे फोड़ेगा, देखना तुम्हारे सारे के सारे। क्या उम्मीदें लेके घूमते हैं बता यार, फाइनल बॉस आएगा, रॉक आएगा, किसमें? सीना और पंक के बीच में? हाँ जरूर, बहुत जरूर आएगा यार। लाइक आई नो कि बहुत सेंस बनाता है कि यार सीएम पंक से और रॉक की क्या हिस्ट्री रही है, और जब से रॉक ने वो कांड करा है, सीएम पंक ने कितना कॉल आउट किया है। आप खुद देखो, सीएम पंक कब से रॉक की बैंड बजाया जा रहा है माइक पे, जब भी उसको मौका मिल रहा है, लेकिन रॉक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो रॉक कैसे करेगा क्या पता, अब हर बात है। तो लाइक आइडिया अच्छा है, बट आप रॉक की स्थिति नहीं समझ रहे हो, आप एक बार उसकी स्थिति भी समझो। बस अपना ही देखना है कि नहीं रॉक चाहिए, रॉक चाहिए। अगला है द बिग डॉग, द ट्राइबल, बिग डॉग नहीं, बिग डॉग इज डेड, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। थोड़ा सिमिलर केस है। रोमन रेंस तो खैर अब हॉलीवुड की तैयारी कर ही रहा होगा मेरे को लगता है, और रोमन रेंस को अगर आना होता तो आ ही जाता। लाइक आई पर्सनली आई डोंट सी हिम कमिंग बैक ना, वो भी सीना और पंके में तो बिल्कुल भी नहीं। वो वही करेगा सेथ रॉलिंस वाले के बीच, क्योंकि यार आप देखो ना रेसलमेनिया में किसने पंगे बजाए थे रोमन रेंस के? सेथ रॉलिंस नहीं तो बजाए, सेथ रॉलिंस ही तो था जिसने पॉल हेमन को चुरा लिया। रोमन रेंस की लास्ट कौन सी प्रॉपर्टी थी जो चुराई गई है? वो है पॉल हेमन।
तो ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस का यहाँ पर आना बनता है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आपस में फाइट करें। तो वो जॉन सीना और पंक के बीच में आगे करेगा क्या? चैंपियनशिप चाहिए, चैंपियनशिप चाहिए, लेकिन पहले उसको पॉल हेमन चाहिए, ये भी देख लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और रोमन रेंस का केस भी मेरे को थोड़ा सिमिलर ही लगता है। मेरे को तो लगता है उसकी भी बर्थडे वाली वीडियोस आती होंगी थोड़े दिनों में, फूक मार रहा होगा मोमबत्तियों पे। अब से मैं भी नहीं आऊँगा गाइस। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली मेरे को लिख के बताओ आपके अकॉर्डिंग सीना वर्सेस पंक की एंडिंग क्या होगी, या कोई इंटरफेरेंस होगी भी या नहीं। मैं एक इंटरफेरेंस चाहूँगा, वो है एजे ली की आए और जॉन सीना को याद दिलाए कि रिमेंबर जॉन सीना व्हाट वी डिड। जॉन सीना उसमें खो जाएगा और उसमें सीएम पंक आउट कर देगा या क्रिकेट चल रहा है, पिन कर देगा। कमेंट्स में लिखो और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब।